औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाहा मलाइकतहु यस्सल्लूना अलन नबी या आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम वअशुरना माअहुम व ज़िदना मुहब्बतहुम। मोहतरम नाज़रीन, सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह, तरबियत औलाद के हवाले से हमारा ये दर्स नंबर 97 है। हम मुसलसल कुछ अरसे से इमाम ज़माना की क़ुर्बत कैसे हासिल हो उस पर रोशनी डालने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे प्यारे नाज़रीन, मेरे बुज़ुर्गों, मेरे बच्चों, मेरे भाइयों और बहनों, हमारी ये कोशिश तरबियत औलाद के हवाले से ये है कि इस्लाम के बेसिक नॉलेज अगर बच्चों तक पहुंच जाए तो वो कभी ज़िंदगी में फिर कहीं भी मार नहीं खाएंगे। और इसी विज़न को साथ हमारे सामने रखते हुए हमने कोशिश की है शुरू में और फ़ुरूईदीन, फिर उसके बाद अंबिया का ज़िक्र, फिर अखलाक़ियात। और अखलाक़ियात में बहुत सारी चीज़ें आई हैं माशाअल्लाह से। उसके बाद फिर इमाम ज़माना का ज़िक्र शुरू हुआ था। अगर हम इस दुनिया में हैं और इमाम की क़ुर्बत हासिल ना करें तो बेकार है। हमारी ज़िंदगी सिर्फ़ खाने पीने और दुनिया से गुज़र जाने के लिए नहीं है, बल्कि हमें एक रोल मॉडल बनना है। हमें जितना हो सके इमाम ज़माना की खिदमत करनी है। अब खिदमत इमाम ज़माना, उनकी ग़ैबत में हम कैसे करें? उनके पैगाम को फैलाएं, उनके विज़न को जो है ना लोगों तक पहुंचाएं, यही बेहतरीन खिदमत है। तो अज़ीज़ों, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे और इमाम के दरमियान में रुकावट बन जाती हैं, जो अनफॉर्चुनेटली हम लोग वो काम करते हैं जिसकी वजह से हमारी पहुंच इमाम तक नहीं हो सकती। वरना ऐसे उलमा गुज़रे हैं जो इमाम से मुलाकात करते थे, इमाम से दर्स हासिल करते थे, इमाम से फ़ायदा हासिल करते थे। तो हम क्यों ना करें? तो वो कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारी मुलाकात इमाम से नहीं हो सकती? अली इब्ने महज़ियार, इन्होंने तवस्सुल किया था इमाम से, काफ़ी अरसे तक इमाम की मुलाकात के लिए तड़पते रहे। आखिर में एक बार जब इमाम से मुलाकात हुई, का मौला इतना वक्त लग गया आपके दीदार के लिए, मैं तो तरस गया था। आखिर क्या वजह है कि आप जो है ना लोगों से मुलाकात नहीं करते? कहा, जो लोग ये काम करते हों, ये 3 काम करते हों, उनसे हम मुलाकात नहीं करते। वो 3 काम कौन से हैं मौला? देखिए, बड़ी बहुत अहम चीज़ है। किसी भी दर्स से एक पॉइंट को अगर आप ले लें तो हो सकता है आपका डेस्टिनेशन बदल जाए। तो हमारी कोशिश यही है कि वो चीज़ों को आपके सामने पेश करें। कमौला, वो कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप लोगों से मुलाकात नहीं करते? कि लोग अगर ये 3 काम करना छोड़ दें तो हम मुलाकात करने खुद चले आएँ। कि वो 3 काम कौन से हैं मौला? कि लोग दुनिया जमा करने में लग जाते हैं, दुनिया बटोरने में बिज़ी हो जाते हैं, माल जमा करने में बिज़ी हो जाते हैं, पैसा जमा करने में बिज़ी हो जाते हैं। और सुनो, वो पैसा जो किसी के काम ना आए, सिर्फ उनके काम आए, उसका कोई मसरफ़ नहीं है। याद रखिएगा, 2 चीज़ें सर्कुलेट होना ज़रूरी है। एक है खून, एक है पैसा। अगर खून एक जगह जमा हो जाए और सर्कुलेशन ना करे तो उसे कैंसर कहते हैं, वो कैंसर बन जाता है। उसी तरह से अगर इंसान पैसे को जमा कर ले एक ही जगह और वो मुसीबत ज़दों के काम ना आता हो, गरीबों के काम ना आता हो, अपने
रिश्तेदारों के काम ना आता हो तो फिर उसे अखलाक का कैंसर हो जाता है। मौला कहते हैं कि ऐसे लोगों से मैं नहीं मिलता जो पैसा जमा करने में इतने बिज़ी हो जाते हैं कि उन्हें दूसरों की फ़िक्र नहीं होती है। दूसरा काम क्या है? दूसरा काम क्या है? वो लोग जो कता रहमी कर लेते हैं। अच्छा, ये दोनों रिलेटेड हैं। जब एक इंसान के पास पैसा जमा होने लगता है तो वो अपने रिश्तेदारों से दूर होता चला जाता है। वो सोचता है मैं रिश्तेदारों से मिलूँगा तो अपनी मुसीबतें मुझसे बयान करेंगे, और मैं इतने मुश्किल से पैसा जमा किया उनको क्यों दूँ मुफ्त में। हालांकि मौला कहते हैं कि अगर तुम किसी की मदद कर रहे हो और तुम्हारी मदद वो एक्सेप्ट कर ले तो तुम उसके शुक्रगुज़ार होना, इसलिए कि पैसा उसके हाथ में नहीं जाता, सबसे पहले अल्लाह के हाथ में जाता है, और वो तुम्हारे लिए ज़रिया बन रहा है आखिरत की बेहतरी के लिए। लोग बूढ़े हो जाते हैं लेकिन फिर भी ये चाहते हैं कि बस मेरा पैसा किसी को ना मिले, बस मेरे पास रहे। ना खुद खर्च करता है ना दूसरों पे खर्च करता है। एक दिन वो ख़त्म हो जाता है। इतनी मेहनतों से जमा किया हुआ माल दूसरों के हिस्से में चला जाता है, और जिसके हिस्से में जाता है वो अगर नेकियों में खर्च करता है तो उसके अमाल में जाता है, अगर वो बुराइयों में खर्च करता है तो उसका हिसाब इससे भी लिया जाता है। तीसरी चीज़ क्या है? तीसरी चीज़ कहते हैं कि मेरे शियों का जो गरीब तबका है, कमज़ोर तबका है, उसको वो लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। क़ता रहमी वो है जो रिश्तेदारों से दूरी अख्तियार कर लेना, वो मौला को पसंद नहीं है। उसी तरीक़े से शियों में जो गरीब शिया हैं, भले आपके रिश्तेदार नहीं हैं, लेकिन आप पे लाजिम है कि आपके पास अगर दौलत है तो उनकी मदद करें, और ये पैसा मल्टीप्लाई होता जाएगा, ख़त्म नहीं होगा, याद रखिएगा। बहुत मशहूर वाक़या है, जनाब मूसा के दौर में एक मियाँ बीवी थे, उन्होंने कहा कि अल्लाह से पूछा हमारा क्या दर्जा है। मूसा ने दुआ की तो खुदावंद आलम ने कहा कि मैं इन्हें बड़ा पसंद करता हूँ, ये नेकी में आगे बढ़ बढ़ के काम करते हैं, लिहाजा मैं इन्हें गिफ्ट देना चाहता हूँ। आधी ज़िंदगी इनकी गुर्बत में रहेगी, आधी ज़िंदगी इनकी तवंगरी यानी दौलत में रहेगी। इनसे पूछो क्या चाहिए, जवानी मालदारी में चाहिए या बुढ़ापा मालदारी में चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं अपनी बीवी से पूछ के आता हूँ। चला गया, बीवी ने कहा बुढ़ापा ऐसे तैसे गुजर ही जाएगा, अल्लाह से कह दो कि जवानी हमारी मालदार बना दे, जवानी में दौलत मिल जाए। खूब सारी दौलत आ गई। अब उसके बाद बीवी ने कहा देखो अल्लाह ने वादा किया बुढ़ापे तक हमें गुर्बत तो आएगी नहीं, जितना भी हम खर्चा करेंगे पैसा ख़त्म तो होने वाला नहीं, हम दूसरों पे खर्च करना शुरू करते हैं। लंगर खोल दिया उन्होंने, भूखों को खिलाना, मजबूरों की मदद करना और बीमारों की इयादत करना, उनकी मदद करना। नतीजा ये हुआ और दौलत बढ़ती चलेगी। बुढ़ापा आ गया लेकिन वो गुर्बत नहीं आई। जनाब मूसा ने कहा परवरदिगार क्या हुआ, इन्हें तो बुढ़ापा आ गया लेकिन गुर्बत क्यों नहीं आई। कहा कि देखो उन्होंने मुझसे तिजारत की है, उन्होंने मेरे गरीब बंदों की मदद की, लिहाजा मैंने उनके लिए और ज़्यादा दौलत दे दी। तो अजीज़ों याद रखिए, अगर किसी पे आप खर्च करते हो पैसा तो आपका ख़त्म होने वाला नहीं है, बल्कि आपको और ज़्यादा होके मिलेगा। सैयद हुसैन बुर्जवर्दी, इन्होंने एक अजीब चीज़ नकल की। इन्होंने कहा कि मैंने ख्वाब में देखा, जब मैं बुर्ज में था तो उस वक्त मैंने ख्वाब में देखा कि रसूलुल्लाह तशरीफ़ फरमाया, बड़े बड़े उलमा अपने तक़वे के एतबार से उनके आसपास में है, जिसका जितना तक़वा ज़्यादा, जिसका जितना अच्छा काम वो और ज़्यादा करीब में है रसूलुल्लाह, जिसका कम है वो दूर बैठे हुए। ऐसे में मैंने देखा कि सैयद जवाद तबतबाई ये रसूलुल्लाह के बिल्कुल करीब में बैठे हुए, जबकि बड़े बड़े उलमा उनसे पीछे बैठे हुए हैं, जिनका इल्म इनसे बहुत ज़्यादा, सब कुछ ज़्यादा। तब ये कहते मैं सोच ही रहा था कि रसूलुल्लाह की आवाज़ आई कि देखो ये सबसे ज़्यादा लोगों की खिदमत करते थे, गरीबों की खिदमत करते थे, लोगों से सबसे ज़्यादा तवाज़े से पेश आते थे। तो पता चला कि इल्म से भी ज़्यादा अल्लाह के नज़दीक जो शय अज़ीज़ है वो है अमल।
अमल के मैदान में जो जितना ज़्यादा उसका उतना मर्तबा है। तो अज़ान मोहतरम, ये है इस्लाम। इस्लाम को समझने के लिए ये बारीकियां हैं ताकि हम इनको समझें और इमाम ज़माना के करीब से करीब तर हो जाएं। बस इसी के साथ मौलवी अब्बास अली खोई का सलाम कबूल करें। हम दुआ गो कि परवरदिगार बेहक़ ज़हरा भी बालुहा बनुहा, परवरदिगार इमाम के ज़हूर में ताजील अता फ़रमा, हमें इमाम के चाहने वालों में शुमार फ़रमा। हमारे गुनाह ने कबीरा और सगीरा को अहले बैत के सदक़े में परवरदिगार माफ़ फ़रमा दे। हमारे अमाल को जो थोड़े से हैं परवरदिगार उसको कबूल फ़रमा। हमें तौफ़ीक़ अता कर हम ज़्यादा से ज़्यादा अमल अंजाम दे सकें। फ़क़त वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।